हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। संस्कृत में सेकंड चैप्टर स्वर्ण काक हमने पढ़ लिया था, ठीक है। और आज हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो पहला प्रश्न है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। ठीक है, जो नीचे ये प्रश्न लिखे हैं संस्कृत भाषा में, इनके उत्तर भी संस्कृत भाषा में ही देने हैं। तो पहला प्रश्न है, निर्धनायाः वृद्धायाः दुहिता कीदृशी आसीत्। ठीक है ना, जो निर्धन स्त्री थी, निर्धन वृद्धा स्त्री थी, उसकी जो बेटी थी वह कैसी थी। तो इसका आंसर ये रहा, क वाला। ठीक है, निर्धनायाः वृद्धायाः दुहिता विनम्रा मनोहरा आसीत्। ठीक है ना, ये थोड़ी प्रिंट मिस्टेक थी, तो यहाँ पर मनोहरा है। ठीक है ना, मनोहरा आसीत्। तो क का आंसर ये है। फिर है ख प्रश्न, प्रश्न संख्या ख, बालिकया पूर्वम किम न दृष्टम आसीत्। बालिका ने इससे पहले क्या नहीं देखा था। तो इसका आंसर है, बालिकया पूर्वम स्वर्ण काकः न दृष्टः आसीत्। ठीक है, बालिका ने इससे पहले स्वर्ण काक नहीं देखा था, सोने का कौवा नहीं देखा था। फिर ग प्रश्न है, रुदंतीम बालिकाम काकः कथम आश्वास्यत। ठीक है ना, रोती हुई बालिका को कौवे ने क्या कहकर आश्वस्त किया। तो क्या कहा कौवे ने, मां शुचः। ठीक है ना, दुखी मत हो, अहम तुभ्यम तंदुल मूल्यम दास्यामि, मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दूंगा। इति कथयित्वा रुदंती बालिकाम काकः आश्वास्यत। ठीक है, तो आपको ये लाइन जो है अलग से लिखनी, बाकी इति कथयित्वा यहाँ तक लिखनी है। रुदंती बालिका ये आपको मतलब आपको क्वेश्चन में मिल जाएगी। ठीक है, फिर चौथा प्रश्न है, बालिका किम दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता। बालिका किसे देखकर आश्चर्यचकित हो गई। तो इसका आंसर है स्वर्णमयम प्रसादम। ठीक है ना, स्वर्णमयम प्रसादम दृष्ट्वा बालिका आश्चर्यचकिता जाता। ठीक है, फिर प्रश्न है, बालिका केन सोपानेन स्वर्ण भवनम आससाद। ठीक है ना, बालिका किस सीढ़ी से सोने के महल में गई। तो इसका आंसर है, बालिका स्वर्ण सोपानेन स्वर्ण भवनम आससाद। ठीक है ना, बालिका सोने की सीढ़ी से सोने के भवन में गई। फिर प्रश्न है, सा ताम्र स्थालीम चयनाय किम तर्क ददाती। उसने तांबे की थाली का चयन करते हुए क्या तर्क दिया। जब कौवे ने पूछा था ना कि तुम सोने की थाली में खाओगे, चांदी की थाली में खाओगे या तांबे की थाली में खाओगे, तो उसने क्या चुना, तांबे की थाली चुना। और उसने क्या तर्क दिया, ये अहम निर्धना ताम्र स्थला मैन भोजनम करिष्यामि, मैं गरीब तांबे की थाली में ही भोजन करूंगी। ताम्र स्थलीम चयनाय सा इदम तर्कम ददाती, तांबे की थाली को चुनते वक्त उसने यह तर्क दिया। ठीक है, तो च का आंसर ये रहा। फिर है छ, गर्विता बालिका कीदृशम सोपानम अयाचत कीदृशम च अप्राप्नोत। गर्विता बालिका जो घमंडी लड़की थी, ठीक ना, उसने किस तरह की किस तरह की सीढ़ी का चयन किया और उसको कौन सी सीढ़ी प्राप्त हुई, कैसी सीढ़ी प्राप्त हुई। तो इसका आंसर है, गर्विता बालिका स्वर्णमयम सोपानम अचायत परम स ताम्रमयम सोपानमेव प्राप्नोत। ठीक है ना, तो उसने स्वर्णमय सीढ़ी चाही लेकिन उसको तांबे की सीढ़ी प्राप्त हुई। तो ये छ का आंसर है। ये सारे आंसर आप अपनी कॉपी में कीजिए। ठीक है ना, पूरे वाक्य में करने हैं। फिर दूसरा प्रश्न है, अधोलिखितानां शब्दानां विलोम पदम पाठात चित्वा लिखित। ठीक है ना, आगे जो ये शब्द लिखे हैं इनके विलोम शब्द जो है वो पाठ में से चुनकर लिखने हैं। तो पहला प्रश्न है पश्चात। ठीक है, पहला शब्द क्या है, पश्चात। तो पश्चात का उल्टा क्या हो गया, पूर्वम। ठीक है, क्योंकि पश्चात का मतलब होता है बाद में, तो पश्चात का उल्टा पूर्वम यानी पहले। ठीक है ना, क्या होगा, पूर्वम। फिर है दूसरा हसितुम, तो इसका उल्टा हो जाएगा रोदितुम। ठीक है, हसितुम का उल्टा रोदितुम। फिर है अधः, तो इसका उल्टा हो जाएगा अधः का उल्टा ऊपरी। ठीक है, अधः ऊपरी। ठीक है, अधः का मतलब नीचे, ऊपरी ऊपर। श्वेतः, इसका उल्टा हो जाएगा कृष्णः। श्वेतः यानी सफ़ेद और इसका उल्टा कृष्ण यानी काला। सूर्यास्तः, ठीक है, यानी कि सूर्य का अस्त होना, सूर्यास्त। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, सूर्योदयः। ठीक है, सूर्योदयः। फिर है सुप्तः, यानी सोया हुआ, तो इसका हो गया प्रबुद्ध, जागा हुआ। ठीक है, सुप्तः प्रबुद्धः। फिर ख वाला प्रश्न है संधि कुरुत, इनकी संधि करके लिखना है। ठीक है, पहला है नी प्लस अवसत।
नी प्लस अवसत, नी में अवसत को जोड़ना है तो क्या हो जाएगा ये न्यवसत। ठीक है, इसको डिटेल में हम जब संधि पढ़ेंगे तब मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी कि नी अवसत का न्यवसत कैसे हुआ। तो नी अवसत इसका हो जाएगा न्यवसत। ठीक है, फिर दूसरा है सूर्य उदय, इसका क्या हो जाएगा सूर्योदय। ठीक है, इसकी संधि क्या हो जाएगी सूर्योदय। फिर है वृक्षस्य ऊपरी, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा वृक्षस्योपारी। ठीक है, क्या हो जाएगा वृक्षस्योपारी। फिर है ही अकार्यत, ठीक है ना, तो ये क्या हो गया ह्य कार्यत। ठीक है ना, ह्य कार्यत। फिर है च एकाकिनी, तो ये क्या हो जाएगा चेकाकिनी, च एकाकिनी चेकाकिनी। इति उक्तवा इत्युक्तवा, ठीक है, इति उक्तवा का क्या हो जाएगा इत्युक्तवा। अत्र एव, इसका हो जाएगा अत्रैव। ठीक है ना, अत्र प्लस एव अत्रैव। प्र उक्तकम प्रोक्तम, ठीक है ना, इसका क्या हो जाएगा प्रोक्तम। फिर है यथा इच्छम, तो ये हो जाएगा यथेच्छम। ठीक है ना, यथा इच्छम यथेच्छम। तत्र उपस्थिता, इसका हो जाएगा तत्रोपस्था। ठीक है ना, तत्रोपस्थिता। तत्र प्लस उपस्थिता, तो इसका हो जाएगा तत्रोपस्थिता। ठीक है, तो ये आपको संधि करके इनके सामने सामने लिखनी है, नी प्लस अवसत लिख के फिर और आपको इसके सामने न्यावसत लिखना है। इसी तरीके से सारे शब्द जो है संधि शब्द उनके सामने ही लिखने हैं। ठीक है, फिर प्रश्न संख्या 3 है रेखांकित पदान्य दिक्कत्य प्रश्न निर्माण कुरुत। ठीक है, जो शब्द के नीचे रेखाएं खींची हुई है उससे आपको प्रश्नों का निर्माण करना है। तो पहला क्या है ग्रामे निर्धना स्त्री अवसत, गांव में एक निर्धन औरत रहती थी। तो निर्धन स्त्री के नीचे लाइन है तो हमें इससे प्रश्न बनाना है। तो प्रश्न क्या बनेगा गांव में कौन रहती थी। ठीक है, तो क्या बनेगा प्रश्न ग्रामे का अवसत। ठीक है, प्रश्न क्या बनेगा पहले का ग्रामे का अवसत। ठीक है, आपको ये लिखना है क वाला प्रश्न, उसके आंसर में आपको प्रश्न निर्माण करके ये लिखना है। फिर ख है स्वर्ण काकम निवारयंती बालिका प्रार्थयत। ठीक है, तो स्वर्ण काक के नीचे अंडरलाइन है तो स्वर्ण काक की जगह क्या आ जाएगा कह। ठीक है, तो किसको रोकने के लिए बालिका प्रार्थना करती है तो कह यानी कि स्वर्ण काक को। तो कह निवारयंती बालिका प्रार्थयत। ठीक है, सेकंड में आपको क्या लगाना है स्वर्ण काक हटाकर कह लगाना है उत्तर में। फिर है घ प्रश्न सूर्योदयात पूर्वमेव बालिका तत्रोपस्थिता। ठीक है ना, सूर्योदय से पहले ही बालिका वहाँ पहुँच गई। तो सूर्योदयात के नीचे लाइन है तो इसका प्रश्न बनेगा तो इसकी जगह क्या आ जाएगा कस्मात। सूर्योदयात की जगह क्या आ जाएगा कस्मात। कस्मात किसके पहले बालिका वहाँ पहुँच गई। ठीक है ना, कस्मात पूर्वमेव बालिका तत्रोपस्थिता। ठीक है ना, किससे पहले बालिका वहाँ पहुँच गई सूर्योदय से पहले। फिर प्रश्न है बालिका निर्धन मातुः दुहिता आसीत, बालिका एक निर्धन माँ की बेटी थी। तो अंडरलाइन किसे किया गया है निर्धन मातुः को। तो प्रश्न भी क्या बनेगा निर्धन मातु से बनेगा बालिका किसकी बेटी थी। तो क्या प्रश्न है बालिका कस्या दुहिता आसीत। ठीक है ना, यहाँ पर क्या आ जाएगा कस्या। ठीक है, निर्धन मातु को हटाकर उसकी जगह कस्या लगाना है। फिर है लुब्धा वृद्धा स्वर्ण काकस्य रहस्य भी ज्ञातवती। ठीक है, जो लोभी औरत थी लोभी बुढ़िया थी वह भी सोने के कौवे का रहस्य जान गई थी। तो इसके नीचे अंडरलाइन है स्वर्ण काकस्य। तो प्रश्न क्या बनेगा जो लोभी वृद्धा थी वो किसका रहस्य जान गई थी। ठीक है, तो इसमें स्वर्ण काकस्य हटके इसकी जगह कस्य आ जाएगा। लुब्धा वृद्धा कस्य रहस्य भी ज्ञातवती। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये प्रश्न लिखने हैं, इनके वाक्यों के प्रश्न बनाकर लिखने हैं। ठीक है ना, इनकी जगह प्रश्नवाचक शब्द लिखकर लिखना है। चौथा प्रश्न है प्रकृति प्रत्यय संयोगम कुरुत। ठीक है ना, तो ये जो धातु दी गई है इनमें आपको प्रकृति को संयोग करके इनको जोड़कर लिखना है। तो पहला है हस प्लस श्रुत। ठीक है, श्रुत धातु लगी हुई थी, इसका क्या बनेगा हसन। ठीक है, इससे कौन सा शब्द बनेगा हसन। फिर है बक्ष श्रुत, तो इससे भी बक्षयन, दूसरा शब्द क्या बनेगा भक्षयन। ठीक है, फिर है वी प्लस लोक्र प्लस लियप,
ल्यप प्रत्यय लग रही है, तो इसकी जगह क्या बन जाएगा शब्द? विलोक्य। ठीक है, क्या शब्द बन जाएगा? विलोक्य। फिर है नी शिप प्लस ल्यप। ठीक है, नी प्लस शिप प्लस ल्यप, ल्यप प्रत्यय लग रही है, तो इसका क्या बन जाएगा? निक्षिप्य। क्या बन जाएगा? निक्षिप्य। फिर है आ प्लस गम प्लस ल्यप, तो इसका क्या बन जाएगा? ल्यप प्रत्यय लग रही तो आगम्य बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आगम्य। फिर है दृश्य प्लस कत्वा, तो कत्वा प्रत्यय लग रही है, तो इसका क्या बन जाएगा? दृष्टवा। ठीक है, क्या बनेगा? दृष्टवा। फिर है शी प्लस कत्वा, तो शायित्वा। ठीक है ना, शायित्वा। फिर है वृद्ध प्लस टाप। ठीक है ना, तो टाप प्रत्यय लग रही है, तो ये वृद्धा, वृद्धा बन जाएगा। ठीक है ना, वृद्धा बन जाएगा। सूत प्लस टाप, तो ये सूता, क्योंकि इसमें फिर आ की मात्रा लग जाएगी। ठीक है, तो प्रत्यय भी हम बाद में पढ़ेंगे, तब मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी सारी प्रत्यय। तो सुत प्लस टाप यानी सूता। लघु तमप। ठीक है ना, तो यहाँ पर तम प्रत्यय है, तो ये क्या बन जाएगा? लघु तम। ठीक है, तो इस तरीके से आपको प्रत्येक जो ये धातु है और प्रत्यय जोड़कर उसके सामने आपको इनके उत्तर लिखने हैं। ठीक है, फिर इसके बाद है पांचवा प्रश्न, प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत। अब चौथे प्रश्न में तो हमने क्या किया था? संयोजन किया था, उनको मिलाकर धातु और प्रत्यय को मिलाकर लिखा था, लेकिन हम यहाँ पर हमें शब्द दिए गए हैं, इनमें से हमें धातु और प्रत्यय अलग करके लिखनी है। ठीक है, तो पहला है हंसंतम। ठीक है ना, हसंतम, तो हसंतम में क्या होगा? हस धातु है और शित प्रत्यय लगी हुई है, तो इसको इस तरीके से आपको अलग करके लिखना है। ठीक है, तो मैं यहीं से उत्तर से ही आपको समझा देती हूँ। तो आपको एक तरफ सारी ये शब्द जो है इस तरीके से क्रम वाइज लिखने हैं, और फिर इसमें से धातु शब्द और प्रत्यय शब्द अलग करके लिखने हैं। ठीक है, तो पहला है हसंतम, तो इससे हस धातु अलग हो जाएगी प्लस शत प्रत्यय अलग हो जाएगी। ठीक है, फिर है रोदितुम, तो रुद्ध धातु प्लस तुमुन प्रत्यय। ठीक है, रुद्ध धातु है इसमें और तुमुन प्रत्यय है। वृद्धा, तो वृद्ध शब्द है और इसमें टाप प्रत्यय लगा था। ठीक है ना, पिछले क्वेश्चन में भी ये आया था, तो वृद्ध शब्द है और टाप प्रत्यय लगा है। भक्षयन यानी भक्ष धातु है और शत प्रत्यय लगा है। फिर है दृष्टवा, दृष्ट धातु और कत्वा प्रत्यय। फिर विलोक्य, तो वी प्लस लोक धातु और ल्यप प्रत्यय इसमें लगी है, इसको अलग करके लिखनी है। प्रत्यय लिख के उसके नीचे सारे प्रत्यय लिखेंगे और धातु शब्द लिखकर उसके नीचे सारे धातु शब्द लिखेंगे। फिर है निक्षिप्य, तो नी और शिप ये धातु है। ठीक है ना, नी इसमें उपसर्ग लगा है, इसमें भी वी उपसर्ग लगा है। लोक धातु है और शिप धातु है, तो और वी और नी ये जो दो शब्द आपको दिख रहे हैं, दो जो वर्ण दिख रहे हैं, शब्दांश दिख रहे हैं, ये उपसर्ग है। ठीक है ना, तो वी लोक धातु ल्यप प्रत्यय, तो विलोक्य बना। नी धातु है, सॉरी नी उपसर्ग है और शिप धातु है, तो ल्यप प्रत्यय लगाकर निक्षिप्य बना। आगत्य, आ उपसर्ग है, गम धातु है और ल्यप प्रत्यय है। ठीक है, तो इस तरीके से उपसर्ग जो है वो भी आपको धातु रूप के साथ प्लस करके लिखनी है। शायित्वा, शी धातु और कत्वा प्रत्यय। सुता, सत धातु और टाप प्रत्यय। ठीक है ना, सत जो है शब्द वो पुल्लिंग शब्द है, इसमें जब टाप प्रत्यय लग जाती है किसी भी शब्द में, ठीक है ना, किसी भी धातु में जब टाप प्रत्यय लग जाती है तो वह स्त्रीलिंग में बदल जाता है। ठीक है, टाप प्रत्यय जो होती है उसकी यही विशेषता होती है। लघु तमम, तो लघु जो है वो धातु है और तमप प्रत्यय इसमें लगी है। तो इस तरीके से आपको ये सारे करने हैं। ठीक है ना, पहले प्रश्न लिखना है प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत, फिर आपको इस तरीके से ये सारे इनके सामने लिखने हैं। ठीक है, तो बच्चों प्रश्न संख्या 5 तक मैंने आपको अभी समझा दिया है, ये आज आप आपकी कॉपी में कर लीजिए। ठीक है ना, और आगे के जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 6 और 7, तो 6 और 7 जो ये दोनों प्रश्न है ये मैं आपको कल करवाऊंगी। ठीक है।